मित्रों, अजय प्रहार में आपका स्वागत है। आज हम एक सीमावर्ती सार्वजनिक समस्या पर चर्चा करेंगे। यह देश समस्या प्रधान है। समस्याओं के निवारण के लिए बड़ा भारी तंत्र इस देश में है। विधायक हैं, सांसद हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभासद हैं, ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकाय से लेकर के और शीर्षस्थ तक लाइन लगी हुई है। और ये सब ऐसा लग रहा है समस्याओं का समाधान की बजाय और उसको बढ़ा रहे हैं। खैर, ये अलग से विषय है। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं कि भारत सरकार का और राज्य सरकारों का पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक हमेशा ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कैसे पर्यटन बढ़े। बात कर रहा हूं मैं जब महोबा जनपद सृजित नहीं हुआ था। सृजन की प्रक्रिया शासन में बहुत धीमी गति से चल रही थी। झांसी में मंडलायुक्त श्री कालका प्रसाद जी हुआ करते थे, जो महोबा में कभी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कुछ समस्याओं पर चर्चा की। उस समय के प्रशासनिक अधिकारी ये किया करते थे। हमने उनसे कहा कि देखिए, बगल में मध्य प्रदेश पूरी सीमा में लगा हुआ है और ऐसी स्थिति में ओरछा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, चित्रकूट बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये यूपी और एमपी दोनों में सम्मिलित है। झांसी से पर्यटक आएगा, ओरछा जाएगा, बीच में मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो जो ऑटो हैं, टैक्सी वाले हैं, उनको परिवहन विभाग बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है और बहुत से शरीफ लोग तो जाने नहीं चाहते। यही स्थिति चित्रकूट में है। करबी का रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, कामतानाथ जी का मुख्य द्वार उत्तर प्रदेश में है, बाकी फिर पीछे मध्य प्रदेश है। रामघाट के इधर आ जाइए, आगे बढ़िए तो मध्य प्रदेश लग जाता है थोड़ी सी पट्टी में। तो हमने कहा इसके लिए अगर हम फ्री जोन घोषित करा दें शासन स्तर से, तो ये बेचारे गरीब जो परिवहन करते हैं, परिवहन में लगे हैं, उनको बहुत सुविधा मिलेगी और कुछ नए लोग भी, उनको रोजगारों का सृजन होगा। उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और होने वाली दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में एजेंडा के लिए हमारे सामने ही रिकमेंड करके भिजवा दिया। तब इतना ईमेल नहीं हुआ करता था, तब इतना कंप्यूटराइजेशन नहीं था। पूरा लिखा पढ़ी उस समय टाइपराइटर पर हुई थी, ये मुझे याद है। मैंने उनसे एक बात और कही कि बुंदेलखंड चूंकि सांस्कृतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से एक इकाई है, कतिपय कारणों से जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका विभाजन कर दिया गया है। इससे बहुत तकनीकी दिक्कतें आ गई हैं। यदि इसको फ्री जोन का थोड़ा क्षेत्र और बढ़ा दिया जाए कि कुछ जनपद जो बुंदेलखंड के सांस्कृतिक और प्राकृतिक इकाई के भाग हैं, उनके छात्र इधर और उधर पढ़ने के लिए जाएं, तो डोमिसाइल की शर्त समाप्त कर दी जाए। उन्होंने कहा यह भी बहुत अच्छा सुझाव है। तो उस समय तत्कालीन उस समय के जो मुख्यमंत्री गण थे, खजुराहो में मीटिंग हुई थी, उन्होंने उन प्रस्तावों को वहां रखा। 95 में महोबा जनपद सृजित हो गया। तो मेरी जानकारी में ये मुद्दे 3 बार उठाए गए अभी तक, 95 से लेकर अभी। पिछली बार समाचार पत्रों में निकला था कि चित्रकूट को फ्री जोन घोषित कर दिया गया है। और उसके बाद जब हम चित्रकूट गए और हमने कहा कि आप वहां तक चलिए, टेम्पो वाला बोला नहीं। वहां एक और विचित्र स्थिति है कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के बहुत दिव्यांग यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ के छात्र वहाँ पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के। तो वहाँ परिवहन की बहुत बड़ी किल्लत है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से समस्त सुधीजनों और विद्वतजनों का और जागरूक लोगों का आह्वान करता हूँ कि वो अपने जनप्रतिनिधियों पर इस प्रकार का दबाव बनाएं कि पर्यटन की दृष्टि से फ्री जोन और शैक्षिक दृष्टि से डोमिसाइल की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। इस प्रकार का शासनादेश अगर उत्तर प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश शासन कर देता है, तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और ये जनप्रतिनिधि, इस समय तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि दोनों ही प्रदेशों में एक ही दल की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में
उस समय भी जिस समय प्रस्ताव हुए थे तब दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो प्रक्रिया है कितनी कच्छप गति से भी धीमी गति से चल रही है, और इस समय बहुत द्रुत गति का संसाधन हम लोगों के साथ में है। तो मैं चाहता हूँ कि बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, सामाजिक के जागरूक लोग, राजनेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग इस दिशा में काम को आगे बढ़ाएं और जन सुविधा प्रदान करने का एक मुहिम चलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।